बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे होम्योपैथी की अहम मेडिसिन कार्सिनोसिनम के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ काम करती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक जादुई होम्योपैथिक मेडिसिन कार्सिनोसिनम के बारे में बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि इसको मैजिकल क्यों कहते हैं, और ये आपको हमारी वीडियो से पता चल जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। कार्सिनोसिनम की कंपोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक नोसोड मेडिसिन है। नोसोड हम उन अद्वियात को कहते हैं जो डैमेज सेल से तैयार की जाती हैं। कार्सिनोसिनम के नाम से शायद आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा, ये कैंसर सेल से बनती है। सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन इन सेल्स को बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे ये दवा हासिल होती है। कार्सिनोसिनम कोई वाहिद नोसोड नहीं है, इसके अलावा भी नोसोड मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन कार्सिनोसिनम का नंबर टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि ये हर मर्ज का लास्ट सोल्यूशन है। मर्ज फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो दोनों से रिलेटेड हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत जो हमने आपसे डिस्कस की थी वो ये है कि जब बीमारी में दी जाने वाली ट्रेडिशनल दवा से कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये रेस्क्यू ड्रग के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 2, कभी ऐसा भी होता है कि किसी मेडिकल कंडीशन की मिक्स सिम्टम्स मिल रही होती हैं और कंफ्यूजन होती है कि कौन सी दवा बेस्ट रहेगी। इस सूरत में अगर आपको मेडिसिन चूज करने में डिफ़िकल्टी हो, तो आप पहले कार्सिनोसिनम दें। इससे मरीज की तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाएगी और गैर वाजिब सिम्टम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी। नंबर 3, कार्सिनोसिनम के पेशेंट्स की एक अलामत ये भी है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री यानी बचपन में बहुत सी ऐसी बीमारियां मिलती हैं, जैसा कि चिकन पॉक्स, खसरा, टाइफाइड, दमा, टीबी वगैरह वगैरह, और पेशेंट्स कहते हैं कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। हॉस्पिटलाइजेशंस की भी हिस्ट्री मिल सकती है। नंबर 4, एक कंडीशन ये भी होती है कि मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, एज़मा, कैंसर और ख़ास तौर पे कैंसर से डेथ की हिस्ट्री मिल जाए, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कार्सिनोसिनम बहुत फेवरेबल मेडिसिन है। नंबर 5, पेशेंट की कंप्लेन ये हो कि उसके खाने की आदत भी तब्दील हो रही है, तो कार्सिनोसिनम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप देखेंगे कि उसे पहले दूध बहुत पसंद था, लेकिन अब दूध बिल्कुल पीना नहीं चाहता। उसमें चंद चीज़ें खास हैं, जैसा कि अंडे, दूध, गोश्त और मछली। नंबर 6, कार्सिनोसिनम के पेशेंट्स का पेट बहुत डिस्टर्ब जाता है, या तो उनको कब्ज रहती है या हमेशा डायरिया रहता है। नंबर 7, अब इसकी दिमागी अलामत पे बात करते हैं। एक अलामत जो बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है वो नींद की कमी है। इसके पेशेंट्स को नींद नहीं आती, नींद की कमी रहती है, और बच्चों में भी कभी इस तरह की कंडीशंस मिल सकती हैं। व्यूअर्स, वीडियो में तो बात चलती रहेगी, लेकिन अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल न्यूज़, बहुत इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक आर्टिकल्स, हर्बल आर्टिकल्स, तो आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए। इस तरह आपको हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे फ्री पढ़ने को मिलेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 8, कार्सिनोसिनम के पेशेंट बहुत खौफजदा भी रहते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रह सकते हैं। उनमें नर्वसनेस भी हो सकती है। काम को शुरू करने का खौफ हो, लोगों को फेस करने का, मसलन ऑफिस में बॉस और घर में ख़वातीन अपने शौहर या शौहर अपनी ख़वातीन से डरते हों, तो ऐसी अलामत में टेंशन और परेशानी और बढ़ जाती है, जिसके साथ उनकी सेहत पे भी असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए भी कार्सिनोसिनम एक बेहतरीन दवाई है। अब हम आपसे इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर इसकी 1 ml डोज दी जाती है। ये महीने या 2 महीने में एक दफ़ा दी जा सकती है। 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर एक दफ़ा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन व्यूअर्स, ये मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हर मरीज़ में सिम्टम मुख्तलिफ होती है और आपके डॉक्टर ही आपकी सिम्टम्स को बेहतर समझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।